आपने कई बार लूट की वारदात को जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसी लूट शायद ही आपने सुनी होगी कि लुटेरों ने बड़े सम्मान के साथ पीड़िता के साथ व्यवहार किया, पानी पिलाया, दवाई खिलाई, किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया और बंदूक की नोक में लाखों रुपए लूट कर ले गए। आए तो मैं निकला बाहर तो बोले राहुल के पापा हैं। मैं कहा हाँ। बोले राहुल फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं उनका दोस्त हूँ। तो मैं कहा आज व्रत है, व्रत रहते हैं तो हो सकता है पूजा पाठ में बैठ गए हों। मार्केट तो गए थे, वो मननगढ़ में छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो वो कल आए अहमदाबाद से, तो उनको लेके आना था मम्मी लोगों को, मैं नहीं जा पाया। तो बोले कि फ़ोन नहीं उठा रहा है राहुल, 8 बार कॉल किया। तो मैं ही बोल के हल्का सा बोले गेट खोलिए ना अंकल जी। मैं कहा हो गया, खोला हल्का सा, थोड़ा सा इसको ऐसा घुमाया, एल ड्राप भी बंद था, उसको खोल दिया। इसको जब खोलने लगा तो हल्का सा वो थोड़ा सा छुआ रहा तो पुश कर दिए, तो ऐसा फैल गया गेट, तो हो गया। मैं भी ऊपर कर दिया, वो यहाँ आ गए। अरे मैं ये सामने खड़ा था, तब तक एक आदमी बोलता है अंकल पानी पिला दीजिए ना। तो मैं चला गया पानी लेने, तो मेरे पीछे पीछे घुस गए दोनों। फिर जब मैं उधर से आया, मैं कहा अच्छा आप लोग आ गए हैं तो बैठो बैठो बेटा बैठो बैठो। तब तक देखा यहाँ से तो एक आदमी का और पैर गिरा, तो बोले एक और लोग हैं क्या? बोले हाँ एक आदमी और है। 3 लोग हैं आप लोग क्या? बोले हाँ। तो मैं कहा आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। वो भी आ गया, तो बैठा नहीं वो वहीं से रैकिंग इधर की देखता रहा, वो कहीं अंदर, फिर सीधे चला गया कमरों में घुसता गया। ये सब देखा होगा, शट बंद करे, खिड़की खोले बंद करे, इन तीन सब करे। तो वो कितने की लूट है? क्या बताएं सर, लूट मतलब कितना नुकसान हुआ? आभूषण ज़्यादा थे उसमें? आभूषण बहुत कितने ज़्यादा थे? थे। आभूषण तो सभी बच्चों के सब यहीं रखे थे, क्योंकि बेटी की शादी भी बेटी की शादी भी है। और जो उनके आभूषण थे जो उनको मिले थे, जो और भी पहले मिसेज की हमारे थे, मिसेज का हार है बड़ा है थोड़ा था, वो भी चला गया सब। क्या ये बताइए, घर में शादी भी थी? जी शादी भी थी। कब थी शादी? अब अगली 16 अप्रैल को है और 15 को फरवरी को एक थी, बेटे की थी। मतलब शादी की तैयारी के लिए काफ़ी मात्रा में आभूषण कैसे सब रखे? हाँ एक हो चुकी थी तो उसका आभूषण था। हाँ। और एक होने वाली थी तो बंदूक भी लिए थे? नहीं, स्टील का क्या कहलाएगा वो, माउजर फाउजर, हाँ चमकदार एकदम ऐसा लगाया सटा के। मैं थोड़े से ही का नज़र ऐसा देख पाया, तब तक बगल वाला बोलता है इनको मारना नहीं है, मारना नहीं, चलाना नहीं, छोड़ दो अंकल को, छोड़ दो, जो मारना नहीं है। तो मैं बोला कि मेरे को जब वो लगाया तो मैं वो ज़ोर से बोला मेरे को मारो नहीं, आप क्या चाहते हो, आप बताओ तो सही, काहे के लिए है, क्या है, जो भी है हम आपको जो भी करना है कर लीजिए, जान ना मारिए मेरी। तो फिर वो बोला कि अंकल को मारना नहीं है, बोला अंकल मारने हम नहीं आए हैं, मारना होता तो आप नीली शर्ट पहने इधर घूम रहे थे ना, तो मैं वहीं मार देता। 4 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, रेकी कर रहा हूँ, ये बात वो बोले। ठीक है ठीक है। कैश भी ले गए? कैश भी ले गए सर, चाहे थोड़ा बहुत 195 हो, चाहे 2 लाख के करीब, 2.5 का हो, ठीक। इतना। दरअसल रीवा के रमकुई में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें बेटे के दोस्त बनकर आए लुटेरों ने पहले तो घर में अकेली रमाशंकर सिंह तिवारी से उनके बेटे होने की बात कही। उसके बाद पानी पीने के बहाने घर के अंदर आ गए, बंदूक की नोक पर पूरी घटना को अंजाम दिया। डरे हुए व्यक्ति से पहले सारी जानकारी ली, उसके बाद जब डरे हुए पीड़ित की तबीयत बिगड़ने लगी तो आरोपियों ने पानी भी पिलाया, साथ ही दवाई खाने के लिए भी कहा। सबसे बड़ी बात कि आरोपी किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहे थे, पीड़िता के साथ अंकल कहकर बात भी कर रहे, साथ ही यूपीआई फोन पे का पासवर्ड पूछकर कहा कि एक झटके में सारे पैसे निकल जाएंगे, लेकिन हम पैसे लेने नहीं आए हैं। जाते जाते भगवान की कसम खिलाई और कहा कि किसी को बताना नहीं। साथ में पीड़िता को कहा कि मुझे सामने तक छोड़ने भी चलो, लेकिन जब पीड़िता ने मना किया, अगर आपको मारना है तो आप मुझे यही मार दीजिए, लेकिन वहां मैं नहीं जाऊंगी। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली करीब 9-10 बजे कि एक जो यहाँ पे रहते हैं, इनके यहाँ पे कल रात में करीब 7-8 बजे के करीब, जो ये बता पा रहे हैं, 2 लोग इनसे इनके लड़के के बारे में पूछा और उसके बाद फिर अंदर आए उसके पूछते हुए, और इन्होंने बैठा लिया उनको, और पानी वानी जब मांगा तो उसके बाद जब वापस आए बैठे, और उसके उपरांत फिर इनको कट्टा दिखा के
और फिर उसके बाद जो सामान था, कैश और कुछ ज्वेलरी, यहाँ से ले गए हैं और ये करीब 1-1.5 घंटे यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद टोटल ये बताएं कि 3 लोग थे और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल से संभवतः वो भागे यहाँ से। तो अभी तक इनसे जो पूरी पूछताछ हम कर रहे हैं और ये थोड़ा डर गए थे, तो रात में शायद संभवतः 1-2 घंटे बाद अपने लड़के को बताया, उसके बाद और किसी को नहीं बताया और सुबह फिर पुलिस को 9-10 बजे करीब इसमें जानकारी हमको लग पाई थी। तो अभी थाना प्रभारी वगैरह आके यहाँ पे और FIR वगैरह की है और आगे की विवेचना के लिए आगे प्रयासरत हैं। कितने लूट लगभग है सर? ये जो बता रहे हैं कि करीब पूरा अमाउंट तो नहीं इनको आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए हैं कैश में और करीब 10 तोला सोना, 10 से 15 तोला सोना, ऐसा ही इनका कहना है। सर, जो के अंदर घुसे थे तो लड़के का दोस्त बताकर अंदर, ऐसा लड़के का दोस्त बता के इन्होंने, लड़के का नाम राहुल है, तो उसका राहुल का नाम लेके फिर लोग अंदर आए थे उससे कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं हो रही, उससे बात नहीं हो पा रही है, उससे बात करा दे मेरी, इस टाइप से कहते हुए। तो उन्होंने भी समझा कि उनके फ्रेंड होंगे, दोस्त होगा, तो इसलिए लाके बैठा लिया था। फिर उसने पानी वानी दिया और उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह से घटनाक्रम किया। बाहर ताला बंद कर दिए थे, चाबी अंदर फेंक दिए थे। हाँ, अंदर का वो उन्होंने जब सारी घटनाक्रम कर दिया तो उसके बाद इनका मोबाइल और इनका सिम और एक चाबी अंदर के कमरे में उन्होंने जो लूट करने आए थे उन्होंने डाल दिया। तो कहते कि अभी तुरंत मत निकालना, थोड़ी देर बाद निकालना, हम लोग यहीं अगल बगल हैं। और इस तरह से थोड़ा डराने की उनको कोशिश किया कि तुरंत रिपोर्ट ना करें, और जिसके बाद फिर इन्होंने इसलिए थोड़ी देर बाद इसमें रिपोर्ट किया था। क्या लग रहा है कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? क्या परिचित लोग हो सकते हैं? अभी तो सारी संभावना है इसमें, हम सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, सारे एक डिटेल इनसे पूरे 2 घंटे का घटनाक्रम हमसे पूछ रहे हैं। जो भी बिंदु इसमें काम के रहेंगे उसके आधार पे हमारी विवेचना आगे बढ़ेगी इसमें।